नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास विषय का कक्षा 12वीं के सैम्पल पेपर के बारे में जानने वाले हैं, यानी उसका पैटर्न कैसा होगा, तो वो सभी चीज़ें हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सभी वर्ग के सभी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लेके आऊँगा ताकि आपको पूरा जो उसका पैटर्न है वो समझ में आ जाए, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा सैम्पल पेपर 2021 सेट नंबर 1 लिखा है और इतिहास लिखा है, कक्षा 12वीं लिखा है। आपको समय वही 3 घंटा का मिलेगा। प्रश्न भले ही घटाए गए हैं लेकिन आपको समय 3 घंटा का मिलेगा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और पूर्णांक 100 का ही होगा, इतिहास है क्योंकि। और एक बात बता दूं कि आप प्लीज़ कोई भी वर्ग का हो, यदि वीडियो वो देख रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है ना, बारी बारी। तो चलिए कुछ निर्देश आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ MP बोर्ड द्वारा कुछ ये देखिए यहाँ निर्देश दिया गया है। पहला नहीं पढ़ते, दूसरा लिखा है प्रश्न निम्नानुसार होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30% होंगे, यानी 1 अंक वाले 30% होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट के लिए MP बोर्ड ने 5% ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया है। पहले 25% आते रहे, अब 30% कर दिया है। फिर दूसरा है विषय पर आधारित प्रश्न, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी 30% होंगे, यानी 3 अंक वाले 30% प्रश्न आएंगे, जिसके लिए आपको 75 से 100 शब्द लिखना होगा, यानी मिनिमम 75 शब्द और मैक्सिमम 100 शब्द। फिर तीसरा है विषयात्मक 40%, यानी जो बड़े क्वेश्चंस होंगे वो 4 अंक के लगभग आएंगे और उसके लिए आपको 120 से 150 शब्द लिखना होगा, ठीक है। और नीचे लिखा है विषय पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्नों के विकल्प इस प्रकार होंगे, यानी अब अथवा वाला सिस्टम भी हटा दिया MP बोर्ड ने। आपको 5 प्रश्न देगा, उनमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 6 देगा तो कोई 4 करने होंगे, ठीक है। अब आपकी प्रायोरिटी है आप कौन से 3 और कौन से 4 चुनते हैं। फ्रेंड्स, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ आपको रेगुलर मिल पाएँ। मैं एकदम 12th का पूरी तैयारी, ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब अपने प्रश्न क्रमांक 1 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 रिक्त स्थान की पूर्ति थी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहता कि इसी से पूरे प्रश्न आ जाएंगे क्योंकि सैम्पल पेपर में आप जानते हैं सेटों में रहते हैं, लेकिन पैटर्न यही होगा और हो सकता है कि कुछ इससे आ भी जाएं 10-20%, ठीक है। और यहाँ पहले फिर रिक्त स्थान हो सकता है आप वाले पैटर्न में बहुविकल्पी हो। देखिए रिक्त स्थान का पहला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पूजनीय पशु ब्लैंक था। फिर दूसरा है कुरु राज्य की राजस्थानी ब्लैंक में स्थित है। फिर तीसरा है कबीर के गुरु का नाम ब्लैंक है। चौथा है विजयनगर ब्लैंक नदी के किनारे स्थित है। पांचवा है भारत का विभाजन ब्लैंक में हुआ था। छठवा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ब्लैंक देसी रियासतें थीं। तो ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया। अब अपने प्रश्न क्रमांक 2 यानी सही जोड़ी में चलते हैं। यहाँ आपको सही जोड़ी दिख रहा होगा। आपको खंड खा से खंड खा को मिलाना है। जैसे खंड खा का पहला है गांधार, फिर दूसरा है कुरु, तीसरा है इब्न बतूतु, फिर चौथा है नाना साहब, पांचवा है कैबिनेट मिशन, छठवा है धन्ना। फिर इधर साइड आपको ऑप्शन मिलता है खंड खा में इंद्रप्रस्थ, कानपुर, 1946 ईस्वी, तक्षशिला, रिहला, जाट। तो ये सब आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसकी आंसर भी किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा या फिर इसकी आंसर की PDF अपने डिस्क्रिप्शन में एक सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपने प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बहुविकल्पी दिए, हो सकता है बहुविकल्पी पहले में दे दे, तीसरे में फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, ठीक है ना। तो इसका पहला है भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन है मुहर, निष्क, आहत, इनमें से कोई नहीं, आप कर लीजिएगा। दूसरा है महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। पहला है सिद्धार्थ, दूसरा है राहुल, तीसरा है वर्धमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर तीसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध, इधर दिया होगा, हाँ ये है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। इसका उत्तर आप बताइएगा। ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं और शेर खां। फिर चौथा है तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया। तो ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, ठीक है। और ये 5वां नंबर भी यहाँ आपको दिख रहा है, 5वां नंबर भी बता देता हूँ, शायद इसका 6वां भी होगा।
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1867, 1870, 1869, 1879। ठीक है, अब बताइएगा। फिर इसका प्रश्न क्रमांक 6 भी है। हाँ देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप कर लीजिएगा, नहीं मैं PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका आंसर। फिर अपना चौथा नंबर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आया है। पहला है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है। फिर दूसरा, महाकाव्य महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? फिर तीसरा, तुलु राजवंश की नींव किसने डाली थी? चौथा, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, अब अपने प्रश्न क्रमांक 5, हाँ प्रश्न क्रमांक 4 का ये 5वां नंबर है। ठीक है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका उत्तर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि अब किस सब्जेक्ट का अगला आए। ठीक है, अब इसका छठवां भी है, इसका छठवां भी है यहाँ, ये देखिए। निकोले दे कोंटी किस देश से संबंधित था? ठीक है, तो इसका भी आपको करना है। अब 5वें क्वेश्चन यानी सत्य सत्य की ओर बढ़ते हैं। सत्य सत्य में पहला नंबर आया था, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। फिर दूसरा, मुगल काल में सभी दरबारी इतिहास फारसी में लिखे गए थे। तीसरा है, मौर्य वंश के अंतिम शासक विद्रोह था। फिर चौथा है, उपलब्ध महाभारत सतसाहनी संहिता कहलाती है। पांचवा था, गुरु नानक का जन्म तलवड़ी में हुआ था। तो इसका उत्तर आपको देना है सत्य सत्य। ठीक है, इसका छठवां नंबर भी है, ये देखिए। फ्रांसवा बर्नियर भारत में 10 वर्षों तक रहा। आपको बताना सत्य असत्य। फिर आप अपने छठवें प्रश्न में चलते हैं। आपको छठवां प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ से हमारे बड़े क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। यहाँ से हमारे 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न चालू हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से, जिसके लिए आपको 3 नंबर के लिए 75 से 100 शब्द लिखना होगा, और 4 नंबर के लिए 120 से 150 शब्द। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 का पहला आया है, का खंड का निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए, मैं बोला ना, बच्चों वाला सिस्टम हट गया। 5 प्रश्न दिए, उनमें से कोई आपको 3 करना है। पहला है, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखकों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय कीजिए। तीसरा है, किताब अल हिंद में अल बिरूनी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषता है। चौथा है, अभिलेख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व। पांचवा है, उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का खंड का हो गया। अब अपने खंड खा की ओर चलते हैं। ये हमारा खंड खा आपको दिख रहा होगा। सरिया क्या है, किस प्रकार अद्भुत हुआ। हप्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। दूसरा है, तीसरा है, मुगल पांडुलिपियों में चित्रकारी क्यों की जाती थी। फिर चौथा है, किताब अल हिंद में अल बिरूनी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषता है। फिर पांचवा है, उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति उन्नत की परिपूर्ण थी। तो ये खंड खा हो गया छठवें का। आप खंड गा की ओर चलते हैं छठवें के। सब अभी 3 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। अब इनमें से देखिए 6 दिया, तो कोई आपको 4 करना है। ठीक है ना, गा में। पहला है, 1857 के विद्रोह की सफलता के कारण। दूसरा है, रॉलेट अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं। तीसरा, विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। चौथा है, संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। भी पांचवा है, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। छठवा है, सराफ कौन थे और क्या कार्य करते थे। ठीक है, अब अपने प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी इसके लिए आपको 120 से 150 शब्द लिखना होगा। तो इसका भी शायद खंड में होगा, तो इसका खंड का में है। पहला है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। दूसरा, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में आप क्या जानते हैं। चौथा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। पांचवा है, 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। छठवा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 7 का खंड का हो गया। आप खंड खा देख लेते हैं। खंड
था का पहला है मुगल कालीन सूचना तंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं। दूसरा है कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था। तीसरा है भविष्य आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा है बर्दवान में की गई नीलामी की घटना संक्षिप्त में लिखी। पांचवा महिलाएं मुगल काल में ग्राम पंचायत को किस प्रकार दरखास्त देती थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं PDF और सभी चीज़ें उपलब्ध कराता हूँ। यहाँ कराने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो व्हाट्सअप जैसा ही है टेलीग्राम, इसलिए वहाँ थोड़ी सिंपल होती है। तो आप वहाँ जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ सभी चीज़ों की PDF आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अब अपने इसी के खंडगांव में चलते हैं। 7वें के यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। पहला है विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए। दूसरा है आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे। तीसरा है देशी रियासतों के एकीकरण किसने किया था तथा एकीकरण की कैसी हुई। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा कक्षा 12वीं इतिहास का सैम्पल पेपर, मतलब सीधा कहा जाए तो मॉडल पेपर टाइप से। तो आपको इसका वो पैटर्न पता चल गया होगा और इससे कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को तो तैयार कर ही लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। MP बोर्ड जल्द ही पेपर ले लेगा, 3-4 महीनों के अंतराल में, ठीक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अन्य वीडियोस चाहिए हो।